Yes, everybody. So let's do few questions from the topic homogeneous differential equation. This is example number 16 from NCERT. Why I picked this is because this is a simple question. आपको समझ आ जाए पहले टाइप को करना कैसे है. Then we move further to the typical questions of it. मेरा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? Show that the differential equation, ये इसने हमें एक differential equation दे दी गई है, is homogeneous. अक्सर होमोजीनियस रिलेटेड क्वेश्चन में वो मांग ही लेते हैं कि इसको होमोजीनियस प्रूव करो, नहीं मांगते तो भी आपको शो करना होता है. तो दैट इज व्हाई डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही फाइंड मार्कर बनता हुआ है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन. तो सबसे पहला काम, हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट वेदर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट. तो पहला स्टेप याद रखो, आपको हमेशा होमोजीनियस रिलेटेड क्वेश्चन में पहला स्टेप बनाना होता है dy dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. मतलब आपको dy dx एक तरफ रख के दूसरी तरफ एक फंक्शन बनाना है विच इज इम्प्लिसिट फंक्शन, दैट इज द फंक्शन विच इज बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. क्या आप ये नहीं बता सकते कि एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई और वाई इज डिपेंडेंट अपॉन एक्स. अब अगली पहचान, हमने अभी तक एक टॉपिक किया वेरिएबल सेपरेबल. उसमें क्या सीखा था कि हर चीज आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में होगी, मतलब फैक्टर्स फॉर्म में होगी. बट यहां पे आप नोटिस करो क्वेश्चन में आपको प्लस अलग से दिखेगा, माइनस अलग से दिखेगा. पहली पहचान, ठीक है, पहली पहचान ये. दूसरी पहचान, अक्सर आपको होमोजीनियस के क्वेश्चन में y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई दिखेगा कहीं ना कहीं. क्या क्या दिखेगा? y अपॉन एक्स या क्या है इसके अंदर y अपॉन एक्स है. ये हर टाइम नहीं होगा पर 90% ऑफ क्वेश्चंस में होगा. तो ये पहचान बता रहा हूं. अब पहला स्टेप क्या है, आपको dy dx बनाना है और उसको x और y का फंक्शन दिखाना है. तो मैं इस जगह से dy dx निकालने जा रहा हूं. समझिए कैसे. ये पूरी की पूरी चीज dy dx के साथ मल्टीप्लाइड है, ये उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड. तो मेरा dy dx, मैं यहां से शुरू करता हूं, इधर थ्योरी लिखवा दूंगा इसकी. dy dx क्या बना? ये बना y cos y बाय x प्लस x अपॉन x cos y बाय x. क्या ये सब समझ आया? बोलिए. ये मैंने बना दिया dy dx इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y. ठीक है. स्टेप नंबर 2, मुझे शो करना है ये होमोजीनियस है. हाउ यू कैन शो दैट वेदर दिस फंक्शन इज अ होमोजीनियस? सो एनी फंक्शन f of x y इज होमोजीनियस if f of lambda x lambda y is equal to lambda की कोई पावर n into f of x y. अब ये क्या रहा है? अब ये तो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसके अंदर से समझना क्या है कि अगर मैं x को लैम्डा x में कन्वर्ट कर दूं, y को लैम्डा y में कन्वर्ट कर दूं, तो वापस पूरे फंक्शन में से मैं लैम्डा कॉमन कर दूं, एंड कैन बी एनी इंटीजर, लैम्डा कॉमन कर दूं और फिर एज इट इज f ऑफ एक्स वाई दिख जाए तो वो होमोजीनियस है. और इसको लेमैन वर्ड में समझने के लिए या तो पूरी इक्वेशन लीनियर होगी, या पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, या पूरी की पूरी इक्वेशन क्यूबिक होगी, एंड सो. ये देखो y लीनियर, y अपॉन x, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर. अच्छा ऐसा हो जाता, इधर y, इधर cos y ओवर x, इधर x स्क्वायर, तो ये होमोजीनियस नहीं. तो ये देख के ही पहचान कर लेते हैं क्वेश्चन, या सारी लीनियर या सारी क्वाड्रेटिक ऐसे होगी, ताकि कॉमन जो निकले लैम्डा वो सारा ऊपर से भी निकले, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से. कहानी पकड़ में. अब मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को एज्यूम कर रहा हूं, ये है f ऑफ x y. क्या है? f ऑफ x y, जो dy dx के RHS में. तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y. तो देखो जहां जहां x है वहां लैम्डा x लिख दो, जहां जहां y है वहां पर लैम्डा y. तो मैंने y की जगह लिख दिया लैम्डा y इनटू cos लैम्डा y अपॉन प्लस लैम्डा x की जगह
नीचे x की जगह लैम्डा x cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। अब मजे की बात देखो, ये लैम्डा 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 तो कट गया एंगल के अंदर, ऊपर से लैम्डा कॉमन कर दूं, अंदर क्या बचा, y cos y बाई x प्लस नीचे से लैम्डा पहले बाहर है, x cos y बाई, क्या ये लैम्डा लैम्डा भी कट गए, तो ये मेरा f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, ये लैम्डा खत्म हो गया तो मैं इसे लिख सकता हूं लैम्डा की बाहर 0 इनटू ये सारी चीज चेक करो क्या, f ऑफ x y इक्वल, ये देखो। तो जब आपने ये प्रूफ कर दिया, आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज f ऑफ x y इज होमोजीनियस। ये मेरा क्या आ गया, तो ये जो पर्टिकुलर एक स्टेप है ना बेटा, इट विल फेच यू 1 मार्क। ये 1 मार्क है, पहला स्टेप ही 1 मार्क कर दे गया 5 नंबर के क्वेश्चन में। फिर अगला तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का पार्ट है, एंड दैट पार्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिफिकल्टी लेवल। तो ये अगर क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो वो छोटा सा, जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो 5 मार्क का मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं, ये स्टेप हो गया। अगला स्टेप, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज दी थी, या तो y अपॉन x होगा या तो x अपॉन y होगा, ठीक है। अगर y अपॉन x है, मेरा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v। अगर x अपॉन y होता तो उसको v ले लेते, उसको v ले लेते। तो अगर y अपॉन x इज इक्वल टू v है तो आप ये लिख सकते हो y इज इक्वल टू vx। पुट y इज इक्वल टू vx लिख सकता हूं। फिर कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बना, dy dx। यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये क्या बना, dy dx। क्या ये टर्म dy dx के बराबर है, और ये भी क्या है, dy dx। तो आपने ये करने के बाद अगला स्टेप हमेशा ये करना है, पुट y इज इक्वल टू vx, ठीक है जी। पुट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर बना dy dx, ये याद ही हो जाता बच्चों को, v प्लस x dv dx। क्या ये बात समझ आई? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 एंड द गिवन क्वेश्चन इज माय इक्वेशन नंबर 1। दोनों किसके बराबर है, तो इनको क्या करना, कंपेयर। तो आप लोगों ने इसको लेना इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2, तो यहां पे आपने क्या करना है, इक्वेट 1 एंड 2। मैं स्टेप भी लिखी जा रहा हूं सर, ये स्टेप्स है मेरे इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसमें लिखूंगा, ठीक है जी। पहला स्टेप प्रूव करो होमोजीनियस, दूसरा स्टेप पुट y इज इक्वल टू vx या y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू vy, ठीक है, मतलब y बाय x को v ले लो या x बाय y को v ले लो, विच एवर इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। dy dx का क्वेश्चन है तो हमेशा y अपॉन x होगा, dx dy का क्वेश्चन है तो आंसर हमेशा x अपॉन y होगा। मैं अगला क्वेश्चन वही कराऊंगा, ठीक है। तो अगला थर्ड स्टेप क्या होगा, इक्वेट कर। जब आप इक्वेट करते हो ना, हमेशा कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने पिछले दिनों में की, ठीक है जी। तो अब 1 इज इक्वल टू 2 करते ही y, अच्छा y को क्या लिया मैंने, vx, क्या लिया, तो इस जगह y की जगह क्या लिख दूं बेटा, vx cos, व्हाट इज y अपॉन x, यहीं से सोच लो, v, तो cos v प्लस x अपॉन x cos v, ठीक है। मैंने ये लिख दी LHS, और RHS में क्या आ गया, ये आ गया, इज इक्वल टू v प्लस x dv dx। क्या मेरा पूरा क्वेश्चन x और v में आ गया। जब भी ये होता है आफ्टर 1 और 2 सिंप्लीफिकेशन आपको वेरिएबल सेपरेबल दिख जाता है, ये इस क्वेश्चन की पहचान है। अब मेरे पास ये भी मैं इधर लेके आ रहा हूं,
वी एक्स कॉस वी प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वी माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डीवी डी एक्स। कैसे? अब नीचे एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते इधर क्या बना, वी एक्स कॉस वी प्लस एक्स माइनस वी एक्स कॉस वी अपॉन एक्स कॉस वी इज इक्वल टू एक्स डीवी डी एक्स। यस। अब नोटिस करो ये पूरा और ये पूरा कट गया। x अपॉन एक्स कॉस वी का x और x भी कट गया। यहां क्या बचा, 1 अपॉन कॉस वी इज इक्वल टू एक्स डीवी। क्या सब कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया? आपने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल जो हमने कल किया था। तो ये v वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ, और ये बन गया cos v dv उधर चला गया इज इक्वल टू dx अपॉन x। जैसे ये हुआ आई एम रेडी टू इंटीग्रेट। ठीक है जी। cos v की इंटीग्रेशन sin v, 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन ln x। क्या ये बात समझ आई सबको? ठीक है। अब जब ये स्टेप हो गया, इंटीग्रेट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आखिरी स्टेप क्या है, वापस v को किसमें कन्वर्ट कर दो, y के फॉर्म। तो v क्या था, y अपॉन x। तो माय आंसर कम्स आउट टू बी sin y अपॉन x ln x प्लस c एंड दैट इज ओवर। अंडरस्टूड? करिए।